हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट सैचुरेटेड कार्बन। पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन SN1 कैसे जाती है, उसका मैकेनिज्म डिस्कस किया था। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के थ्रू कैसे कार्बोकैटायन बनता है, कैसे ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और जो हमारे पास कार्बोकेटायन बनने के कारण कैसे हमारे पास रेसिमाइजेशन होता है। देन स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस किया था, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, देन इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। काफी डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है SN1 रिएक्शन को। आज हम डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म कैसे जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे जाता है, देन क्यों इसको SN2 रिएक्शन बोलते हैं, देन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इसका हम समझेंगे, देन स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप जानेंगे, देन इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफिलिक जो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में क्या रिलेशन होता है ये जानेंगे, कैसे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का साइज हमारे पास जो रिएक्शन को कैसे गवर्न करेगा वो देखेंगे। पूरा डिटेल में 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा। आइए अब हम 1 बाय 1 SN2 के वेरियस फैक्टर्स को जानते हैं। आइए सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि SN2 रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड होगी। यहां पर हमने एग्जांपल लिया है R3CX का न्यूक्लियोफाइल के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी की न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करे, दूसरा पॉसिबिलिटी फ्रंट साइड अटैक करे। अगर हमारे पास R = H होगा तो उस समय क्या होगा, उस समय जो है न्यूक्लियोफाइल जो है बैक साइड अटैक करेगा और हमारे पास इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। वो कैसे होगा, जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने 3D स्ट्रक्चर इसका बनाने के सोचा है, तो इधर पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कार्बन में आसानी से जो है न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर सकता है, क्योंकि जो है यहाँ पर हाइड्रोजन जो है छोटा ग्रुप से जुड़े हैं, राइट। अगर हमारे पास R की जगह CH3 होगा तो उस केस में क्या होगा, बैक साइड अटैक तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो कार्बन जो है ये CH3 आप देख पा रहे होंगे, CH3 कार्बन का बैक साइड अटैक को ब्लॉक कर देगा। स्टेरिंग हिंड्रेंस के कारण न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर ही नहीं पाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि पहले हेट्रोलिटिक फ्यूजन होगा, हेट्रोलिटिक फ्यूजन होने के बाद कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनने के बाद हमारे पास दोनों ओर से पॉसिबिलिटी, इक्वल पॉसिबिलिटी होता है न्यूक्लियोफाइल का कि आइदर राइट से आए या लेफ्ट से आए। तो 50% चांसेज जो है इन्वर्जन के होते हैं, 50% रिटेंशन के होते हैं। जब सेम साइड से आएगा तो उसको आप बोलेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपके पास 50% इन्वर्टेड प्रोडक्ट, 50% जो है रिटेंशन के थ्रू जो प्रोडक्ट बनेंगे, तो इनका इक्विमोलर मिक्सचर जब होगा उसको आप बोलोगे रेसिम मिक्सचर। तो ये हम लास्ट जो SN1 मैकेनिज्म है उसमें जान चुके हैं कि कैसे रेसिमाइजेशन होता है, और जब R = CH3 होता है तो उस समय SN1 मैकेनिज्म आती है, और जब R = H होता है तो उस केस में SN2 जाती है। अब इसको हम SN2 क्यों कहते हैं ये आप अब मैकेनिज्म के थ्रू समझ। सबसे पहले अगर हम एग्जांपल लें CH3X का, तो उसमें न्यूक्लियोफाइल कहां से आएगा, बैक साइड से अटैक होगा और इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा। अब यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है CH3X की रिएक्शन एक्वस KOH के साथ आप कराते हो, तो OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, वो रिप्लेस कर लेता है किसको, X को, इसलिए आप इसको, इस रिएक्शन को क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म कैसे जाएगा, OH निगेटिव बैक साइड से अप्रोच करेगा, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे होगे कि
ये जो कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है वो क्या है, पोलर बॉन्ड है। कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज, हेलोजन पे डेल नेगेटिव चार्ज। तो अब निगेटिव न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है उस पे भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो फ्रंट साइड तो ब्लॉक ऑलरेडी है, क्योंकि फ्रंट साइड में ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल है, तो OH नेगेटिव उधर से आएगा तो रिपल्सन होगा, इसलिए फ्रंट साइड से अटैक कर नहीं पाएगा। तो बैक साइड अटैक होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है उसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज है। इनके बीच में इंट्रैक्शन होगा और हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अब रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जो इस मतलब ट्रांजिशन स्टेट बनने के लिए ये स्लो स्टेप होगा। कहने का मतलब है, अगर हमारे पास OH नेगेटिव बैक साइड अटैक करने के बाद जितना स्पीड से रिएक्शन मतलब अटैक कर पाएगा, रिएक्शन उतने जल्दी हो जाएगी। इसको ऐसे समझ सकते हो आप। तो होगा क्या, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी इसको आप बोलेंगे sp2 हाइब्रिड ट्रांजिशन स्टेट, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट है। अब ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है भाई, हाइपोथेटिकल होती है। कहने का मतलब है ऐसा स्ट्रक्चर हो रहा होगा, OH आ रहा होगा, X निगेटिव जा रहा होगा। X निगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, OH निगेटिव भी न्यूक्लियोफाइल है। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। अब फाइनली हमारे पास X निगेटिव निकल जाएगा और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा इन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप छाता लेके हवा चल रही हो तो उस समय क्या होता है, छाता कभी कभी पलट जाती है, राइट। तो उस केस में क्या होगा, उल्टा हो जा रहा है, मतलब इन्वर्जन हो जा रहा है। जैसे छाता पलट रही है वैसे ही यहाँ पर भी आप देख पा रहे होगे। पहले जो है छाता की हथेली को अगर आप देखें तो X को आप हथेली मानो और H को पूरा कवर मानो, तो उल्टा हो जा रहा है, राइट। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब क्यों SN2 को हम बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि जो स्लो स्टेप होता है या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो रहा है, CH3Cl और OH। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। यहाँ पर SN1 के केस में 2 स्टेप मैकेनिज्म था। पहले कार्बोकेटाइन बन रहा था, देन हमारे पास क्या बन रहा था, प्रोडक्ट बन रहा था। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिंगल स्टेप है। जैसे ही हमारे पास क्या ट्रांजिशन, हाइपोथेटिकल ट्रांजिशन, कोई भी बीच में इंटरमीडिएट बन नहीं रहा है। तो कहने का मतलब है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड दोनों पे इक्वली डिपेंड कर रहा है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। अब हम इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को समझते हैं। रिएक्शन होने से पहले रिएक्टेंट का एनर्जी आप देख पा रहे होंगे, OH नेगेटिव और एल्किल हैलाइड यहाँ पर होगा। तो जब भी रिएक्शन होती है तो क्या होता है, हम बाहर से लाइट देते हैं या हीट देते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जो रिएक्टेंट है वो एनर्जी को गेन करते हैं और मिनिमम एनर्जी को एक्वायर करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी लेने के बाद रिएक्टेंट जो है एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, वहां पर जो है ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनेगी ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। देन X लीव कर जाएगा और हमारे पास फाइनली जो है प्रोडक्ट का जो एनर्जी है ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट से कम होगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये जो हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है SN1 रिएक्शन से थोड़ा डिफरेंट है। वहां पर इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पर केवल ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है ऑप्टिकली एक्टिव एल्किल हैलाइड का। ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होगा भाई, जब भी हमारे पास कार्बन की चार वैलेंसियां अलग होती हैं तो उसको आपको अलग बोलते हो एसिमेट्रिक कार्बन
या कार्बन जो है क्या है, यहाँ पर कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर होने के कारण ये जो एल्किल हैलाइड है ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर हम इसका आरएस नोमेनक्लेचर देखें तो Cl को आप क्या दोगे भाई, फर्स्ट प्रायोरिटी, देन CH3 को सेकंड, ड्यूटेरियम को थर्ड, हाइड्रोजन को फोर्थ। इसका आरएस नोमेनक्लेचर करते हैं तो 1 to 2 जाने पर एस, मतलब एंटी क्लॉकवाइज आप घूम रहे हैं तो एस फॉर सिनिस्टर, इसलिए इसको आप क्या बोलते हो, एस, राइट। जब आप KOH एक्वस KOH के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट बनेगा OH नेगेटिव बैक साइड अटैक। तो उस केस में आप इसका अगर आरएस नोमेनक्लेचर देख कर पाते हैं तो 1, देन CH3 2, D3, हाइड्रोजन 4, 1 to 2 जाने पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, R फॉर रेक्टस होता है, तो यहां पर इसको आप क्या बोलोगे, R। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो SN2 रिएक्शन है उसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो रिएक्टेंट जो है S कॉन्फ़िगरेशन के साथ है, प्रोडक्ट क्या है, R हो गया है। अब ये होगा कैसे, ये सिंपली आप मैकेनिज्म में भी देख ही चुके हो, तो इसमें कुछ करने का नहीं है। OH नेगेटिव बैक साइड अटैक, स्लो स्टेप, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी इस तरीके से, देन Cl लीव कर जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा जिसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में उल्टा होगा। ये जो है स्टियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन है। इसको ध्यान में, अब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि 2 एल्किल हैलाइड देंगे तो उसमें दिया होगा कि आपके पास विच ऑफ द रिएक्टेंट विल प्रोसीड विद द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो आप स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा, जिसमें SN2 होने की पॉसिबिलिटी होगी तो वहां पर तो इन्वर्जन होगा, जहां पर क्या बोलते हैं इन्वर्जन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी यानी कि टर्शियरी एल्किल हैलाइड, वहां पर रेसिमाइजेशन होगा। देन अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप ऑन SN2 रिएक्शन। जैसा कि आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन जो SN2 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to concentration of CH3Cl and concentration of nucleophile। तो यहां से हमारे पास क्या पता चल रहा है, ये मैकेनिज्म भी आप देख चुके हो कि सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। तो जितना आसानी से, अब लिविंग ग्रुप को कैसे समझोगे आप, यहां पर जो X है वो लिविंग ग्रुप है, इसमें OH भी हो सकता है। OH अगर आप अल्कोहल का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उस समय क्या होता है, OH2 वाटर निकलता है, तो X को आप OH भी मान सकते हैं, X को Cl भी मान सकते हैं, OTF जो भी है उसको मैं L से दिखा सकता हूं, राइट। तो उसको हम लिविंग ग्रुप बोलेंगे। यहां पर OH ग्रुप को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल को अटैकिंग ग्रुप। तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना आसानी से जो अटैकिंग ग्रुप होगा जल्दी से अटैक करेगा, और लिविंग ग्रुप जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो कार्बन पे उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितना ज्यादा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा ऑक्सीजन उतना ही जल्दी बैक साइड अटैक कर पाएगा, इसलिए जो है रिएक्शन जो है फास्ट होगी। तो यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है CH3I, CH3Br, CH3Cl, CH3F का। इन चारों में सबसे अच्छा जो लिविंग ग्रुप है वो आयोडीन है। ये सिंपली आप समझ सकते हैं कि आयोडीन का साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो क्या होगा, उसका जो वैलेंस शेल होगा वो न्यूक्लियस के दूरी पे होगा, तो आयोडीन को निकालना आसान होगा इन कंपेयर टू फ्लोरीन के। तो जो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आप एल्किल हैलाइड की बात करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, तो CH3I सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। अब दूसरा केस है इफेक्ट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस ऑन SN2। आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा होगा कि जैसे जैसे हमारे पास कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन बढ़ता है तो वो जो है SN2 रिएक्शन जो है रिटार्ड होते जाती है। कहने का मतलब है CH3I जो है वो सबसे जो है अच्छे से SN2 रिएक्शन देगा इन कंपेयर टू CH3 का। अगर हमारे पास तीनों H CH3 से रिप्लेस हो जाएं तो यहाँ पर क्या होगा भाई, बैक साइड अटैक हो ही नहीं पाएगा। या ऐसा सोचो कि ये जो है
बॉन्ड जो है हेटेरोलिटिक फ्यूजन के थ्रू टूटेगा तो कार्बोकेटायन बनेगा। तो ये SN2 के SN1 के लिए ये फ्रीजिबल है और SN1 के लिए CH3I। फर्दर एग्जांपल्स जो है, अगर हमारे पास यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर है प्राइमरी जो है प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, लेकिन बगल में बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3CH3, ये भी जो है SN2 नहीं देता है, राइट। क्यों नहीं देता है? क्योंकि बैक साइड अटैक यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। इसमें भी आपने देखा होगा लास्ट एग्जांपल में मैंने, इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, और ये जो है ब्रिज्ड हेड अगर आयोडीन है यहाँ पर, तो इसमें तो रिएक्शन पूरा होता ही नहीं है, क्योंकि बैक साइड अटैक पॉसिबल ही नहीं है, तो कार्बोकेटायन भी यहाँ पर बन नहीं पाता है, इसलिए ये जो है SN2 रिएक्शन देता ही नहीं है। अब एक चीज और आती है कि स्टेरिक हिंड्रेंस अगर होगा तो हमारे पास कैसे जो है हमने अभी SN2 मैकेनिज्म को समझने के लिए देखा है कि अगर आप देख पा रहे होगे तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है भाई, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ट्रांजिशन प्लेनर स्ट्रक्चर है। OH जो है 180 डिग्री पे लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में अटैक कर रहा है, राइट। तो इसका प्रूफ हाइपोथेटिकली तो ये हमने बताया कि ऐसा होता होगा, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी आपको जानना चाहिए कि कब रिएक्शन ऐसा ही हम क्यों बोल रहे हैं कि ऐसा होता होगा। उसके लिए आप एग्जांपल्स को मैं आपको दिखाता हूं। अगर हमारे पास ऐसा एग्जांपल है एक स्ट्रक्चर, इसकी मैं बेस के साथ रिएक्शन कर रहा हूं, तो ये निगेटिव बनेगा पहले, मैकेनिज्म निगेटिव को यहां अटैक करना चाहिए और ये ऐसे हो जाना चाहिए। अब ये तो रिएक्शन करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इस केस में आप देख पा रहे होंगे कि इसका स्ट्रक्चर कभी भी इसके रेस्पेक्ट में लीनियर नहीं हो सकता है। तो लीनियर मतलब कहने का मतलब बैक साइड लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये 180 में हो नहीं सकता है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये कार्बन और CH2 एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 180 हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। दूसरा एग्जांपल जब मैं बनाऊंगा उसमें आपको समझ में आ पाएगा। अब यहां पर क्या है, इस कार्बन चेन को मैंने बढ़ा दिया, राइट। तो इस केस में क्या है, अगर नाइट्रोजन यहां पर लोन पेयर है तो आसानी से कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इस तरीके से मूव कर जाएगा। तो यहां पर जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, नाइट्रोजन यहां पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। नाइट्रोजन 180 डिग्री पर यहां पर पॉसिबिलिटी है कि बैक साइड अटैक करे, तो इसीलिए ये जो है SN2 रिएक्शन करता है ये वाले कंपाउंड में, और फाइनल हमारे पास क्या बन जाएगा, NCH3 यहां पर, जबकि ये वाला रिएक्शन करता नहीं है। तो ट्रांजिशन स्टेट जो है क्यों पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट कैसी है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही मैंने क्यों बनाया, इसका भी आपको सॉल्यूशन पता चल गया होगा। अब मैं आता हूं इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन SN2। जैसा कि हमने अभी देखा, जो SN2 रिएक्शन है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल एंड एल्किल हैलाइड। तो भाई जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ज्यादा रिएक्शन फास्ट होगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन से भी आपको पता चल रहा है। तो हमारे पास अब यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो फैक्टर जो है हमारे को जानना चाहिए, एक सॉल्वेशन इफेक्ट, दूसरा है पोलराइजेबिलिटी। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। एक CH3OH है, एक CH3O नेगेटिव है। तो इनके इसमें क्या होगा भाई, जो CH3 नेगेटिव है वो CH3O नेगेटिव है, या H2 और OH है, H2S और SH है, NH3 और NH2 है, इनमें जो है जो निगेटिव चार्ज कंटेनिंग ये रेस्पेक्टिव जो है CH3OH के रेस्पेक्ट में CH3O नेगेटिव क्या होगा, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, राइट। क्योंकि ये क्या होगा, ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है, ये ज्यादा जो है पोलराइजेबल है इन कंपेयर टू न्यूट्रल जो है न्यूक्लियोफाइल के, जैसे CH3OH में है वहां पर लोन पेयर है, राइट। यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, तो इसलिए क्या होगा, जो CH3O नेगेटिव है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है इन कंपेयर टू CH3OH। ऐसे ही वाटर के रेस्पेक्ट में OH ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है, H2S के रेस्पेक्ट में SH नेगेटिव, NH3 के रेस्पेक्ट में NH2 नेगेटिव जो है ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं
बेसिसिटी वर्सेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में आपने देखा होगा, अगर आप एक्वस KOH लेते हो तो एल्किल हैलाइड के साथ एक्वस KOH क्या देता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। और एल्कोहलिक KOH लेते हो तो क्या होता है भाई? एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो आपने देखा होगा कि जो है एक सेम रिएजेंट है KOH, वो मीडियम अलग करने पे अलग तरीके की रिएक्शन दे देता है। तो इसका आंसर भी यहीं से आता है, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर हम एक्वस KOH की बात करेंगे तो उस समय जो है OH निगेटिव किसकी तरह बिहेव करता है? एक्वस KOH की तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह, राइट। दूसरा, अगर हमारे पास एल्कोहलिक KOH लोगे तो वहां पर OH निगेटिव बेस की तरह काम करता है। तो अब यहां पर जानते हैं तो बेसिसिटी क्या है? एक्चुअली बेसिसिटी जो है थर्मोडायनेमिक फिनोमिनन है। इसमें हम ये जानते हैं कि कितना जो है बेस जो है कितना आसानी से H पॉजिटिव को ले पाएगा, राइट। तो उसकी वो बेसिसिटी कहलाएगी रिएजेंट की। जबकि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? काइनेटिक फिनोमिनन है। काइनेटिक फिनोमिनन में क्या होता है भाई? जब थर्मोडायनेमिक फिनोमिनन की बात करते हो तो आप हीट ऑफ रिएक्शन की बात करते हो, और जो एनर्जी, फ्री एनर्जी चेंज की बात करते हो, एंट्रोपी की बात करते हो, तो वो क्या कहलाते हैं? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहलाते हैं। जब काइनेटिक फिनोमिनन की बात करते हो तो यहां पर क्या होता है? स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात होती है केवल। तो कितनी आसानी से न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर पाता है, उसको क्या बोलोगे आप? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिएजेंट। तो यहां पर हमने CH3OH और CH3O नेगेटिव दोनों बना रखा है। तो क्या होगा? CH3O नेगेटिव जो है न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होगा और बेसिक इन नेचर भी होगा, राइट। लेकिन अगर आप CH3OH में KOH डालोगे तो उस समय जो है KOH जो है बेसिक इन नेचर काम करेगा, और KOH में अगर एक्वस वाटर डालोगे तो उस समय क्या करेगा? KOH OH नेगेटिव, सेम OH नेगेटिव क्या कर लेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर लेगा। इसका और जो प्रिसाइज एग्जांपल है यहां पर आप समझ पाओगे। OH नेगेटिव जो है स्ट्रॉन्गर बेस है देन CN नेगेटिव, जबकि CN नेगेटिव जो है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन OH। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि जो मतलब दोनों अलग अलग फिनोमिनन है, उनको कंपेयर आप ऐसे नहीं कर पाओगे कि मतलब कहने का मतलब OH नेगेटिव एक स्ट्रॉन्गर बेस हो जा रहा है, ये जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल भी होगा। उससे जो है CN जो है वीक बेस है लेकिन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, राइट। मेरा कहने का मतलब है इन दोनों को आप क्या करोगे? आपस में जो है वो मत करना, कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये अलग अलग फिनोमिनन, एक थर्मोडायनेमिक फिनोमिनन है, काइनेटिक फिनोमिनन है। तो आगे हम देखते हैं कि स्टेटिकली बल्की न्यूक्लियोफाइल जो है आर लेस रिएक्टिव देन स्मॉलर वन। ये आप सिंपली समझ पाओगे। ये होने के लिए तो क्या है? स्ट्रॉन्गर बेस है। क्यों स्ट्रॉन्गर बेस है इसको समझ पाओगे तो यहां पर O नेगेटिव पे 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, राइट। ये 3 CH3 कार्बन पे लगे हैं, तो यहां पर क्या होगा? ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा। ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा तो H पॉजिटिव आ पाएगा। इसको ऐसे आप समझ पाओगे तो स्ट्रॉन्गर बेस है, लेकिन वीकर न्यूक्लियोफाइल क्यों है? क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या है कि कितना आसानी से वो अटैक कर पाता है, वो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कहलाती है रिएजेंट की। तो स्टेटिंग हिंड्रेंस होने के कारण, ये CH3 ग्रुप बल्की ग्रुप होने के कारण ये आसानी से अटैक कर नहीं पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? वीकर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। वहीं अगर हम प्राइमरी मतलब CH3 CH2OH O नेगेटिव की बात करें तो वीकर बेस है लेकिन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, राइट। होप आपका ये बेसिसिटी वर्सेस न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो कंफ्यूजन नहीं करना है, वो आपका इन एग्जांपल के थ्रू क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको दो अदर एग्जांपल के थ्रू फिर से स्टेटिंग हिंड्रेंस से कैसे हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिसिटी प्रभावित होती है उसके लिए आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ब्रिज्ड है नाइट्रोजन है, राइट, और एक है नाइट्रोजन पे
3 जो है CH2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। तो होने के लिए तो ये ब्रिज्ड हेड है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये वाला रिएक्शन कर जाता है किसके साथ, CH3 CH2I के साथ, जबकि ये रिएक्शन नहीं करता है। इससे प्रूफ होता है कि जो नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो स्टेटिकली हिंडर्ड है ज्यादा इन कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि ये CH3 CH2I के साथ रिएक्शन करके ऐसा बना देता है यहाँ पर प्लस, ये रिएक्शन करता ही नहीं है। यहां से प्रूफ होता है कि जो है नाइट्रोजन का ये वाला लोन पेयर ज्यादा जो है हिंडर्ड है। तो इस ये वाला कंपाउंड है, ये क्या हो गया, लेस न्यूक्लियोफाइल देन दिस वन। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट फिर से एग्जांपल आता है, अगर आप हेलोजेंस की न्यूक्लियोफिलिसिटी को जानना चाहें कैसा ट्रेंड होगा, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो है आयोडीन सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, जबकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा बेसिक है। इसको समझने के लिए आप कैसे समझोगे, मैंने दोनों को यहां पर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अब जब आयोडीन के केस में देखेंगे तो आयोडीन का जो न्यूक्लियस है वो क्या है, न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में जो वैलेंस जो है इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, काफी दूर है। तो इसको अगर हम यहाँ पर निगेटिव चार्ज है तो इस मतलब एल्किल हैलाइड के रेस्पेक्ट में या कोई भी प्लस चार्ज के रेस्पेक्ट में कौन ज्यादा पोलराइजेबल है भाई, ऑब्वियसली आयोडीन, क्योंकि आयोडीन का जो वैलेंस या निगेटिव चार्ज है वो क्या है, आयोडीन के न्यूक्लियस से दूर है, तो इजीली पोलराइज हो जाएगा। ठीक है, जो इजीली पोलराइजेबल होगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, जबकि जो इजीली पोलराइजेबल नहीं होगा वो क्या होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहां पर क्या होगा भाई, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो उसका जो निगेटिव चार्ज है वो उसके नजदीक रहना चाहेगा, पोलराइज होगा नहीं, तो हमारे पास उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगा। इसी के रेस्पेक्ट उल्टा बेसिसिटी की बात करेंगे तो छोटा सा साइज है तो दूसरे का जो अपने से दूसरे को उसको जो है क्या कर देगा, पोलराइज कर देगा। कहने का मतलब है फ्लो F निगेटिव जो है आसानी से H पॉजिटिव को स्ट्रांगली ले पाएगा, क्योंकि इसका यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी आप समझ पाओगे इसको, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, इसलिए वो क्या किसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने के लिए भी हम यही करते हैं कि न्यूक्लियस के पास हमारे पास जो बॉन्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसीलिए फ्लोरीन जो है आसानी से जो है जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच पाता है, तो इसीलिए ज्यादा जो है बेसिक इन नेचर होगा। होप ये कॉन्सेप्ट भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन SN2 रिएक्शन। यहां पर समझने के लिए अब आपको पता है कि जो SN2 रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो रही है, एल्किल हैलाइड प्लस न्यूक्लियोफाइल। आपका जो भी न्यूक्लियोफाइल बना, राइट, न्यूक्लियोफाइल बना, अगर आपने उसमें प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया, प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 को क्या कर रही थी, प्रमोट कर रही थी, यहां पर रिटार्ड करेगी। उसको कैसे समझ पा रहे हो, अगर आपने X नेगेटिव पे प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया लाइक वाटर, तो वाटर के हाइड्रोजन पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये इस X नेगेटिव को क्या करेगा, सॉल्वेट कर देगा। अभी मैंने आपको बात किया था, दो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी को समझने के लिए दो फैक्टर जो है इफेक्ट करेंगे, पहला जो है पोलराइजेबिलिटी, दूसरा क्या है, सॉल्वेशन इफेक्ट। तो इसको आप क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन इफेक्ट बोलते हैं। तो X नेगेटिव को चारों ओर से वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेंगे, तो इस केस में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो है इजीली अटैक ही नहीं कर पाएगा किस पे, एल्किल हैलाइड पे। तो जब भी प्रोटिक जो है सॉल्वेंट होंगे, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट होंगे, वो क्या करेंगे, SN2 रिएक्शन को रिटार्ड करेंगे, जबकि एप्रोटिक जो सॉल्वेंट होंगे वो क्या करेंगे, फेवर करेंगे। अब अगर मैं एल्किल हैलाइड की बात करूं तो आपको पता है इंक्रीजिंग साइज है, अब ये भी आपको पता ही होगा, अगर छोटा साइज है, राइट, छोटा साइज है तो छोटे साइज को आप क्या कर रहे हो, ज्यादा सॉल्वेट हो पाएगा वाटर के मॉलिक्यूल। अगर छोटा सा साइज है तो चारों ओर से वाटर के मॉलिक्यूल
घेर लेंगे, राइट। अगर साइज बड़ा है तो उसको क्या होगा, सॉल्वेशन आसानी से हो नहीं पाएगा, फिर भी मतलब स्पेस रहेगा कि वो मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर पाए। तो यहां पर आप देख पा रहे होगे कि अगर हमारे पास प्रोटिक सॉल्वेंट है तो उस केस में इंक्रीज इन न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ऐसा होता है। कहने का मतलब है आयोडीन जो है प्रोटिक सॉल्वेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होगा। या रीजन मैंने बता दिया है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो उसका सॉल्वेशन नहीं हो पाएगा। तो प्रोटिक सॉल्वेंट में आयोडीन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, जबकि एप्रोटिक सॉल्वेंट में इसका उल्टा होगा। एप्रोटिक सॉल्वेंट में एफ निगेटिव जो है ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होगा। होप SN2 रिएक्शन भी आपको एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको किसी भी कॉन्सेप्ट के रेस्पेक्ट में होता है तो आप फ्रीली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर नेक्स्ट जो है इससे बाद में कंपैरिजन ऑफ जो है SN1 एंड SN2 डिस्कस करेंगे, उसमें हम उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, सी यू।